जानते नहीं है कि कानून को बनाने वाला हमारा बाप बाबा साहब अम्बेडकर। हम उन गुंडों के पास नहीं गए थे, वो गुंडे हमारे घर में आकर दादागिरी किए थे। वो अपने आप को समझता क्या है? जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी हम लोग थाने में ही बैठे रहेंगे। हिले उसका जुलूस निकलेगा। मेरी बहनों पे हाथ मारा है वो। जो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे बजरंग दल के लोग हैं, चाहे फिर आरएसएस के लोग हो, चाहे वर्तमान सरकार के लोग हो, चाहे फिर प्रशासन में बैठे हुए लोग, कपड़ा उतार के फाड़ते तक उसको मारे हैं। उसको ये सबक सिखाना जरूरी है कि अगर तू हमारी बहन बेटे पे हाथ डालेगा तो तेरा हाथ पर तोड़ के रख देंगे। हमारे हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों को अगर प्रताड़ित किया, उनकी जगहों पर जा करके छेड़खानी करने का काम किया, तो ये समझ लेना कि इनके साथ में, इनके आगे चट्टान की तरफ लोग किसी भी प्रकार से ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारे मालिक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। लोग हमारे सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित है। सबको जय मां की। जय मां की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको स्वागत है और एक वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़ा चीज़ को खुलासा करने वाले हैं जो कि हर एक मसीह समाज को पता होना चाहिए। वो क्या है? वो है हमारा अधिकार। आप लोग दिखा होगा हमारा भारत के अंदर ऐसे बहुत सारा स्टेट है जिधर मसीह समाज को सताया जा रहा है, और बहुत जगह में ऐसा होता है कि ये जो बजरंग दल का लोग है मसीह समाज के ऊपर झूठा आरोप वो लगाते हैं। मसीह समाज को बदनाम करने के लिए, मसीह समाज को परेशान करने के लिए उन लोगों ने क्या करते हैं, इस तरह से वो हरकत करते हैं। झूठा केस बनाते हैं, केस फाइल करते हैं। और आपको पता ही है अब का जो सरकार है ये बीजेपी का सरकार है, और बजरंग दल वाले जो है ना ये बीजेपी का ही ये आदमी है। इसलिए बीजेपी सरकार इन लोगों को सपोर्ट भी करता है, चाहे इन लोग जितना बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, जितना बड़ा गलत काम क्यों ना कर ले, बीजेपी सरकार हमेशा इन लोगों को सपोर्ट करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को ये देखा होगा, मैंने जैसे आपको बोला मसीह लोगों को सताया गया, मसीह लोगों को झूठी केस में अंदर किया गया, ये सब चीज़ आपको ज़रूर पता है। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि आपने कभी सुना है बजरंग दल भीम आर्मी को अंदर करवाया जेल के अंदर? आपने कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। आपने कभी सुना है भीम आर्मी का एक भी आदमी को बजरंग दल ने अरेस्ट करवाया, उनका अंदर करवाया? आपने कभी सुना है? आपने जरूर नहीं सुना होगा, और मैंने भी नहीं सुना, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी के बारे में, बजरंग दल के बारे में और मसीह समाज के बारे में। और भीम आर्मी को ये जो बजरंग दल क्यों नहीं सताते हैं, उनका अंदर क्यों नहीं कर सकते, उनका एक कारण है, उनका एक वजह है। वो वजह ऐसा है कि ये जो भीम आर्मी का जो ग्रुप है, इन लोगों को कानून अच्छी तरह से पता है, संविधान अच्छी तरह से पता है। संविधान में जो धाराएं हैं, पूरी धाराएं इन लोगों को पता है। किसको? भीम आर्मी वाले को। इसलिए बजरंग दल का औकात नहीं है। मैं डायरेक्ट में कहना चाहता हूँ, ये बजरंग दल का औकात ही नहीं है कि एक भी भीम आर्मी का आदमी को अंदर करवा दे। इन लोगों का औकात नहीं है। जानते नहीं है कि कानून को बनाने वाला हमारा बाप बाबा साहब अम्बेडकर। हम उन गुंडों के पास नहीं गए थे, वो गुंडे हमारे घर में आकर दादागिरी किए थे। इसको कदापि बख्शा नहीं जाएगा। शायद इन लोगों को पता नहीं है भारत देश धर्मनिरपेक्षता पे आधारित देश है। यहाँ पे बाबा साहब के बदौलत सबको अपनी अपनी धार्मिक आजादी है। सब अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार रखते हैं।
हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी हमको कानून सिखा रहे थे, शायद उनको कानून पता नहीं होगा। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है किसी भी धार्मिक शायद किसी भी शासकीय संस्थानों में किसी भी धर्म विशेष का ना झंडा न डंडा ना मंदिर मस्जिद नहीं बनेगा करके। ये देख रहे हो कि नहीं, है मंदिर बना है कि नहीं? वीडियो बनाओ, मंदिर का वीडियो बनाओ। साथियों, नाजूली जमीन में बना है। किसी भी प्रकार से ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारे मालिक नहीं है, ये लोग पब्लिक सर्वेंट है। ये लोग हमारे सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित है, हमसे गुंडागर्दी करने के लिए। किसी बजरंग दल की इतनी औकात नहीं है। ये लोग पब्लिक सर्वेंट है, ये लोग हमारे सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित है, हमसे गुंडागर्दी करने के लिए। किसी बजरंग दल की इतनी औकात नहीं है। भारत देश में रहने वाला एक इंसान सबसे पहले भारतीय है। इन सामंतियों को, इन मनुवादियों को यहाँ दुर्ग में, मैं रायपुर जिला से आया हूँ, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि पूरे दुर्ग को बंद करने का काम करेंगे। छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे साथ भेदभाव करते हुए यहाँ कार्रवाई किया गया तो आगामी समय में पूरे दुर्ग में चक्का जाम करने मानवादियों को शायद पता नहीं है कि भीम आर्मी का डंडा और बंदा दोनों मजबूत। ताकत देखने का इतना ही शौक है तो मिलना जिस दिन दुर्ग हम बंद करेंगे। भारत संविधान से चलता है, किसी के बाप के मर्जी। इस मंच के माध्यम से जो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे बजरंग दल के लोग हैं, चाहे फिर आरएसएस के लोग हो, चाहे वर्तमान सरकार के लोग हो, चाहे फिर प्रशासन में बैठे हुए लोग, भैया आज के बाद जो है हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को अगर प्रताड़ित किया, उनकी जगहों पर जाकर के छेड़खानी करने का काम किया, तो ये समझ लेना कि इनके साथ में, इनके आगे चट्टान की तरह बीमारी के लोग हैं। और आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के लोगों, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भीम आर्मी के लोग कौन हैं। भैया मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जब बात आती है तो न तो जेल से डरते हैं और न ही अपने प्राणों से डरते हैं। इस बात को मेरी जरूर गौर करवाना आप लोग। और भीम आर्मी, इनके पास इतना सामर्थ है, यह बजरंग दल को जड़ से उखड़ सकता है। भीम आर्मी बजरंग दल को उखाड़ सकता है जड़ से, ये उनका सामर्थ्य है। लेकिन ये जो भीम आर्मी का लोग, ये कभी भी बजरंग दल की तरह इस तरह से हरकतों नहीं करेंगे। भीम आर्मी कब एक्शन लेते हैं? जब किधर अन्याय होता है किसी के ऊपर, अगर उनके ऊपर कोई कुछ कहता है तो ये भीम आर्मी दल, ये जो ग्रुप है, ये एक्शन लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मासी की। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले कि हर एक मसीह को संविधान अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। हर एक मसीह को संविधान को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर पता हो जाएगा तो ये जो विरोधी लोग हैं, ये हिम्मत ही नहीं करेंगे हमें परेशान करने के लिए। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह।